कभी सोचा है, अगर आधी रात को आपको कोई नाम पुकारे और जब आप पलटें तो वहां कोई ना हो, या जब आप अपने कमरे में अकेले हों और अचानक ऐसा लगे कि कोई आपकी सांसों की गिनती कर रहा हो, क्या यह सिर्फ वहम होता है या कोई सच्चाई? दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सिर्फ डर नहीं देते, वो आपके अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतरता है, जहां इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है और आत्माएं सौदों में बिकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बात आप जानने वाले हैं वो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको दूर से देख रहा हो? एक ऐसी निगाह जो न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, लेकिन उसका वजूद आपके चारों ओर मंडराता रहता है। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में ऐसे गुप्त समाज मौजूद हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं, लेकिन उनकी परछाइयां हमारे आसपास हर पल चलती हैं। इन समाजों को हम डार्क कुल्ट्स कहते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानियों के पात्र नहीं है, ये हकीकत है, काली सच्चाई। ये कल्ट्स रात के अंधेरे में जागते हैं, खून की प्यासी पूजा करते हैं और किसी अज्ञात शक्ति को प्रसन्न करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? क्यों कोई किसी इंसान की जान सिर्फ इसलिए लेगा कि वो किसी देवी या शक्ति को खुश कर सके? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, पौराणिक कथाओं में और उन घटनाओं में जो आज भी दुनिया के कोनों में हो रही हैं। भारत में सदियों पहले एक रहस्यमयी समाज था, थग्स। ये लोग यात्रियों को अपना दोस्त बनाते, उनके साथ खाना खाते, बातें करते और जब रात का सन्नाटा हर तरफ छा जाता तब रस्सी से उनका गला घोंट देते। उनका मानना था कि ये सब वो काली माता के लिए कर रहे हैं और इस बलिदान से देवी उन पर कृपा बरसाएंगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस कल्ट ने अकेले भारत में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। और यह कोई आदिम युग की बात नहीं, यह सब 18वीं 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। लेकिन सिर्फ भारत ही क्यों? दुनिया के हर कोने में ऐसे कल्ट्स हैं। मैक्सिको में सेंटा मुएर्ते नाम की मौत की देवी की पूजा होती है। यहां के ड्रग माफिया उसकी मूर्ति के आगे इंसानों की बलि देते हैं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके, दुश्मन खत्म हो जाएं और उनका व्यापार फलता फूलता रहे। उनके रिचुअल्स में खून बहाना, मानव अंग चढ़ाना और काले कपड़े पहनकर जप करना आम बात है। और अब जरा इंग्लैंड की तरफ चलिए। यहां पर एक कल्ट है, द ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स। ये लोग मानते हैं कि इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए, बल्कि शैतान बनना चाहिए। इनके रिचुअल्स में सेक्स, हिंसा और हत्याएं शामिल होती हैं। इनका मकसद है मानव सभ्यता को तोड़ना और एक नई अराजक दुनिया बनाना। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, ये सब गुप्त नहीं है। ये सब होते हैं हमारे ही आसपास। शायद आपके मोहल्ले में कोई ऐसा घर हो जहां रात को दीपक जलते हों, खोपड़ियों की मूर्तियां रखी जाती हों और आप तक सिर्फ उसकी गंध ही पहुंचे। एक ऐसी गंध जो खून और धूप में बसी होती है। कुछ अघोरी साधु ऐसे होते हैं जो खुद को मोक्ष के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचा मानते हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम हर भय को नहीं मिटा पाते, तुम खुद को नहीं जान सकते। और उस भय को मिटाने के लिए वे किसी की चिता की राख लगाते हैं, खोपड़ी में शराब पीते हैं और कुछ सीमाओं को तो ऐसा भी कहते हैं कि वे मानव मांस भी खाते हैं। ये सब सुनने में जितना डरावना लगता है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज के जमाने में ये कल्ट्स और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। डार्क वेब पर ऐसे कई फोरम हैं जहां लोग खुद को इन कल्ट्स के हवाले कर देते हैं। ब्लड बंधन जैसी चीजें होती हैं जहां सदस्य अपने खून से हस्ताक्षर करते हैं और फिर उस कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग आखिर किस मानसिकता से ऐसा करते हैं? इनके पीछे 3 बड़ी वजहें होती हैं। पहली, शक्ति। हर इंसान चाहता है कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो बाकी लोगों के पास ना हो। कोई पैसे से संतुष्ट नहीं, कोई शोहरत से नहीं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि काली शक्तियां उन्हें कुछ अलग दे सकती हैं, तब वे उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरी, नियंत्रण। कल्ट्स अपने सदस्यों को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। अगर तुम आदेश नहीं मानते तो तुम्हारी बलि दी जा सकती है। डर को इतना गहरा बैठा दिया जाता है कि इंसान खुद को मिटा देता है। तीसरी, रहस्य और उत्सुकता।
कई लोग सिर्फ जिज्ञासा में इन कल्ट्स का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि यह रास्ता एक बार शुरू हो जाए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कई बार यह कल्ट्स आम लोगों को भी निशाना बनाते हैं, खासकर बच्चों को, महिलाओं को या उन लोगों को जो समाज से अलग थलग हैं। दिल्ली का बुरादी केस कौन भूल सकता है। एक ही परिवार के 11 लोग एक ही रात एक ही तरीके से मरे हुए पाए गए। सबकी आंखें खुली थीं, सबकी जुबान बाहर निकली हुई थी और सबके हाथ बंधे हुए। जांच में सामने आया कि वो लोग किसी आध्यात्मिक प्रयोग का हिस्सा थे जो उन्हें एक कथित आत्मा के माध्यम से निर्देशों के रूप में मिल रहा था। कोई भी नहीं जान पाया कि यह हादसा था या बलिदान। ऐसे ही कई केस हर साल सामने आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें पागलपन कहकर टाल देते हैं, क्योंकि सच्चाई जानना बहुत बार जानलेवा हो सकता है। लेकिन इस डर में भी एक सीख छुपी है। जब तुम अंधेरे की गहराई में झांकते हो तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो तुम अंधेरे से निगल ली जाते हो, या फिर तुम्हारे अंदर एक रोशनी जल उठती है, बताती है कि डर हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। अगर तुम उसे पहचान लो तो तुम किसी भी कल्ट, किसी भी पंथ, किसी भी शक्ति के सामने झुकने की बजाय उसे परास्त कर सकते हो। ये डार्क कल्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर खुद की पहचान, खुद की शक्ति और खुद का उद्देश्य नहीं है तो कोई भी तुम्हें बहका सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। दुनिया में कोई गुप्त समाज, कोई देवी, कोई बलि तुम्हारे आत्मबल से बड़ा नहीं है। अगर तुम अपने डर को समझकर उसे ताकत बना लो तो कोई भी तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। डर को जानो पर उसमें डूबो मत, उसे लड़ो और खुद को उससे ऊपर उठाओ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद को जीतता है। अगर आपने यह कहानी अंत तक सुनी है तो इसका मतलब है आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक जागरूक आत्मा है। क्या आप कभी किसी रहस्यमयी या अजीब अनुभव से गुजरे हैं? अगर आपने यह कहानी अंत तक सुनी है तो इसका मतलब है आप सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक जागरूक आत्मा है। तो बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जो विज्ञान से परे था? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं, क्योंकि आपके अनुभव किसी और की आंखें खोल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इम्पॉसिबल हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई और रहस्य खोलें तो आप सबसे पहले जानें। हम फिर मिलेंगे एक और अंधेरे से भरे सच के साथ। तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। धन्यवाद।